पाकिस्तान की इकॉनमी के जो फिलहाल हालात हैं वो कुछ इतने हौसला अफजा नहीं है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो स्टाफ लेवल मुआहिदा है वो अभी तक डिले का शिकार है, जो कि 9 फरवरी को तय पाना था, मगर आईएमएफ की जो कड़ी शराइत है इसके बायस अभी तक वो मुआहिदा नहीं हो पाया। आईएमएफ की शराइत में हुकूमत ने एक एक करके जो तमाम शराइत उनको पूरा किया, मगर जो कह रहे हुकूमत दिवालिया होने से तो बच गई, लेकिन अवाम का जो हाल हुआ वो हम सबके सामने है। बिजली के बिल में इजाफा हुआ है, सेल्स टैक्स में इजाफा हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफा हुआ है, मिनी बजट जो इसमें पेट्रोल की कीमत में इजाफे के हवाले से बात करें, साथ इशाए खुलनोश की कीमतों में जो कह लें तारीखी इजाफे से अवाम की जो ईद है उसकी खुशियों को भी हम कुछ कह लें कि मांद रखा गया है तो गलत नहीं होगा। इस वक्त खत्ते में जी महंगाई डिफ़ॉल्ट ज़दा श्रीलंका से भी आगे निकल चुकी है। जी बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा है और आवाम की जो ज़िंदगी है वो अजीरन तो है। अगर कहा जाए कि हुकूमत और अपोजिशन सियासी लड़ाई में मसरूफ़ है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आवाम को तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये भी हम बिल्कुल सही बात करें। अब ऑब्वियसली कुछ चीज़ें बहुत नागवार भी गुजरती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक रियलिटी चेक है जो हम सबके सामने है। गुज़िश्ता रोज़ ही मईशत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई थी, वो ये थी कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को $3 अरब की जो फाइनेंसिंग है उस पर वो राजी हो गए हैं। सऊदी अरब और यूएई ने आईएमएफ को भी इत्तला दे दी है और वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि सऊदी अरब की तरफ से जो पाकिस्तान को $2 अरब जबकि यूएई की तरफ से $1 अरब देने की तस्दीक की गई है। इसहाक डार साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो स्टाफ लेवल मुआहिदा है उसकी तमाम शराइत पूरी हो गई हैं। उम्मीद है कि आईएमएफ जो है वो स्टाफ लेवल मुआहिदा जल्द मुकम्मल करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर करा लेगी। और दूसरी जानिब जी एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को साल 2022 में जारी किए गए जो इमदादी रकम है उसके हवाले से रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर शराकत इदारों ने पाकिस्तान में जो तरक्याती काम है उनके लिए $5.5 अरब मुख्तस किए। इसके अलावा $2.6 अरब की रियायती कर्जों की भी मंजूरी दी गई और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तबाहकुन जो सैलाब है पाकिस्तान की मईशत को $30 अरब का नुकसान पहुंचा है और सैलाब से 1730 अफराद के हवाले से और जितने 3 करोड़ से ज्यादा जो अफराद हैं वो मुतासिर हुए हैं। अब तकरीबन जो सैलाबज़दा इलाके उनके लिए $16 अरब का वादा किया गया था और ये भी तमाम तर जो इस रिपोर्ट के अंदर किया गया। और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा 2022 में कर्जे दिए गए हैं, फंड जारी किए गए हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे और जो आईएमएफ मुआहिदा है जो ताखीर का शिकार क्यों है, इकॉनमी की मौजूदा सूरत हाल है। बहुत ही पर्टिनेंट गेस्ट है हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान, बिलेटेड ईद मुबारक आपको। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और अब इतनी दिनों बाद आए हैं और अब हम इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे। ज़ाहिर है कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं है, मैं ज़रूर चाहूँगी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें आप। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और आपके देखने वालों को भी सबको ईद मुबारक। आई होप यू ऑल हैड अ सेफ एंड गुड ईद और अब सब दफ्तर वापस जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे। देखिए, एक तो ये है कि हम इसलिए इकोनॉमी की इतनी बात हमें करनी चाहिए कि इकोनॉमी को हमें अब वैसे ही डिबेट में पॉलिटिक्स से ऊपर रखकर सेंटर स्टेज लाना है। सो आई थिंक मीडिया का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं एक फिलोसॉफिकली बात कर रहा हूँ ताकि आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये हमें रेगुलरली बात करनी चाहिए। नाजरीन भी इससे जरूर फायदा करेंगे, बट इससे ज्यादा आई थिंक जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स है समटाइम्स दे फॉरगेट कि इकोनॉमी कहाँ खड़ी है। और मैं हम्बली अगर ये बात कहूँ कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जिनको अल्लाह मियां ने ज्यादा ब्लेस किया है, वो कई दफा सोच नहीं सकते कि अगर केले की कीमत 600 रुपए दर्जन हो गई है तो ये 200-250 रुपए दर्जन हुआ करती थी। और एक वो आदमी, वो खातून, वो बच्चा जो कि नहीं इतना कमा रहा, उसके लिए ये 2 से 3 गुना कीमत बढ़ने का बहुत बड़ा इफेक्ट है। सो आई थिंक ये बहुत रिमाइंडर जरूरी है हम सबको, और मैं अपने आप को शामिल करता हूं एज अ पॉलिसी मेकर। मैं भी कभी कभी भूल जाता हूं इस बात को कि मैं पेट्रोल की क्या कीमत दे रहा हूं, बिकॉज मैंने अपनी अर्निंग शायद उस तरह सप्लीमेंट कर ली है या मैं उस तबके से हूं कि मुझे उतना इफेक्ट नहीं आया। बट 80, 85, 90% पाकिस्तानी ये फील कर रहा है कि 47% फूड इन्फ्लेशन है। यानी कि कोई 100 रुपए की अगर मेरी फूड बास्केट थी तो आज 147 रुपए की है। यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में शाजिर और नाजिर ही लोग होंगे जिनकी तनख्वाह में ये इजाफा हुआ होगा। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। और उस वक्त
जबकि इकोनॉमी सुकड़ रही है। सुकड़ रही से मतलब है कि हमारी ग्रोथ नियर जीरो होगी। अगर हम 100 रुपए बनाते थे पूरी इकोनॉमी में, तो इस साल भी 100 ही बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कोई नई जॉब नहीं क्रिएट हुई, बल्कि इंपोर्ट्स को स्लो करने से, इकोनॉमी को स्लो करने से हमने अपनी जो जॉब्स है वो खोई हैं, नई नहीं पैदा हुई। कहाँ 20 लाख नौकरियां चाहिए ताकि जो आने वाले लोग हैं वो उस पे उनकी खपत हो सके, और यहाँ पे इकोनॉमी सुकड़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। सो अगर इसको लेकर चलेंगे, इसमें मैं ना कह रहा हूँ कि कोई भी ब्लेम गेम नहीं किए बगैर, हमने कई दिहाइयों में वही काम नहीं किए, हमने अपनी पैदावारी सलाहियत बेहतर नहीं की, हमने अपने फंडामेंटल्स को ठीक नहीं किया, हमने अपनी एग्रीकल्चर को ठीक नहीं किया, हमने एसओईज को नुकसान में जाने दिया, हमने बिजली इंपोर्टेड बनाई, यानी कि हमने सोचा ही नहीं। अब बात यह है कि हमें सोचना है कि करना क्या है। हम कई दफा फायर फाइटिंग करते हुए गुजर जाते हैं कि आईएमएफ कर लें, आईएमएफ तो किए बगैर कोई चारा ही नहीं है। तो उनकी वो चीजें हैं कि मतलब आपके घर अगर आपका भाई है तो उसने अगर ओ लेवल्स का या मैट्रिक का एग्जाम देना है तो पढ़े बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। पर साथ साथ उसकी अच्छी डाइट, उसकी अच्छी खेल, उसकी अच्छी तरबियत, ये 3 चीजें तो साथ साथ करनी है ना। तो अब हम वो तो कर नहीं रहे, आईएमएफ को ऐसे ही लटका रहे हैं बिकॉज हमने कलीदी काम में डिले किया, टैक्सेस में भी, गैस की निर्फ चेंज करने में भी, रुपए की कदर को छोड़ने में भी, पेट्रोल से टैक्स उठाने में भी। देखिए ये मुश्किल है लोगों के लिए, पर करना जरूरी थी, सो की। उसके बाद कलीदी कामों की तरफ आइए, यानी कि अगर बिजली के सेक्टर को कुछ ठीक करेंगे तो लोगों के लिए सस्ती होगी, हम वो नहीं कर रहे। सो ये है एक ओवरऑल जायजा। अब इन द शॉर्ट आईएमएफ करना ही करना है अर्मिला, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये मैं इसलिए कहता हूँ, लोग कहते हैं कि यार आप तो सिर्फ श्योर हैं इस पे। मैं इसलिए श्योर हूँ कि नहीं करेंगे तो पेट्रोल के लिए लाइन में खड़े होंगे, बिकॉज किल्लत हो जाएगी, इंपोर्ट के पैसे नहीं होंगे। So, I mean, I don't want Pakistan to go there. I don't want Pakistan to be like Sri Lanka. I don't want कि, you know, माओ को दूध महंगा तो मिल रहा है पर मिलना ही बंद हो जाए। Nobody wants it, डॉक्टर खाकान। हम में से कोई भी नहीं शायद ये चाहता। और हम जब भी इन रिप्रेजेंटेटिव्स को टीवी पे आके सुनते हैं और ये कहते हैं कि जो हमें फलाने मुल्क से कर्जा मिल गया, या हमारे फलाने हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं, हमने इतनी कड़ी शराइत थी। अनफॉर्चुनेटली एज ए नेशन भी हमारे, एज ए पाकिस्तानी भी, हमें ये कोई अच्छी एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं लगती। लेकिन शायद हमारा माइंडसेट ही उसके मुताबिक इन्होंने ढाल दिया है कि अब हम खुश होते हैं जब हमें कहीं से इमदाद या कर्जा मिलता है। आपने बहुत अच्छी बात की अपनी बात के आगाज़ में कि हमने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑब्वियस नहीं की, और आप बार बार इस हवाले से बहुत बात भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी भी इतनी शराइत के बावजूद, पूरी करने के बावजूद, डॉक्टर खाकान, कोई प्लान, कोई एक रोड मैप नज़र हमें अभी तक नहीं आ रहा। हम हुकूमत की जानिब से सिर्फ जो एक पॉलिटिक्स या आपस की जो सियासत है उसके हवाले से करें, इकॉनमी हमारा फोकस अभी तक नहीं है। और शायद यही वजह है कि दिन ब दिन चीज़ें वर्स्ट हो रही हैं बेहतर होने की बजाय। आपने 2-3 बहुत ही एक्चुअली अहम बातें की। एक तो है कि अगर आप मुझसे कहें कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस वक्त कौन सा प्लान है जिस पे मुल्क चल रहा है, तो मुझे विद अ हैवी हार्ट ये कहना पड़ेगा कि मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज जो आईएमएफ दे गया था, आपने सुना होगा, हमारी अथॉरिटीज ने कहा कि जी वो जाते हुए हमें डॉक्यूमेंट दे गए हैं। आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा हो कि मैं आपके घर आऊं और मैं आपको कहूं कि मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, आपने अपने घर का निजाम इस तरह चलाना है, तो आप पे आपके रिश्तेदारों को अफसोस ही करना चाहिए कि आप खुद ये काम भी नहीं कर सकती। कहने का मकसद ये है कि हमें कोई एक डॉक्यूमेंट दे गया है जिस पे ये मुल्क का निजाम इस वक्त चल रहा है। हमें अब इस निजाम को अपने हाथ में लेकर खुद चलाना है। खुद मुख्तारी एक्चुअल ये है कि हम सोच सकें कि क्या हमने शॉर्ट टर्म में सऊदी अरेबिया और उनके पैसे तो ले लिए हैं, पर हमने कैसे डॉलर्स के इस जो क्रंच है इसमें से निकलना कैसे है। आज पहली सोच जो है ना पाकिस्तान की, वो ये होनी चाहिए कि अगले 3 साल के लिए क्या डॉलर्स का इनफ्लो होगा कि कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी, ताकि हम असल काम जो है मुल्क के वो कर सकें। उसके लिए डेट की रीप्रोफाइलिंग है, आईएमएफ में रहना है, मल्टीलैटरल से पैसे लेने हैं, एक्सपोर्ट्स को संभालना है, रेमिटेंसेस को संभालना है। ये तो पहली सोच है। अब यही बहुत बड़ी सोच है, इस पे कोई काम करना है, बिल्कुल करना है। क्या हम कर रहे हैं?
मतलब विद अ लॉट ऑफ अगेन हेवी हार्ट आई से कि शायद उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए। सो आपने बिल्कुल ये बात सामने जो रखी है ये 100% दुरुस्त है। हम इसीलिए इकोनॉमी की हमें रोज बात करनी चाहिए, रोज इस चीज को बैंक करना चाहिए कि ये काम करना है। अब दूसरा ये करवाना किसने, एक चीज मैंने जो बहुत गौर व फिक्र किया है, देखें ये तो नहीं है कि पॉलिटिकल सेटअप कोई चेंज होने लगा है, यही पार्टीज हैं, इन्हीं में हमें खेलना है। तो हमें एज आई थिंक वोटर्स इनसे एज इन्फ्लुएंशियल पॉलिसी मेकर्स, एज मीडिया पीपल, इनसे ये कहना है कि आप अपना कलीदी प्लान रखें कि क्या करेंगे 5 साल में। चाहे 2 चीजें करें, मैं ये कहता हूं कि कुछ तो करें, क्योंकि कई दफा तो ऑटोमेटेड ही हुकूमत चलती रहती है, यानी कि जो रेगुलर में हो रहा है, जिसे कहते हैं जब जहाज हवा में ऑटो पायलट पे चल रही हो। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर खान, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं चाहूंगी हम ज्यादा चीजों को केटर कर लें। ये जो अभी आपने इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात की, पॉलिसीज आती हैं जिस बात में आके हमारे वजीर खजाना भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, सारे कुछ प्लान दे देते हैं। ये जो पेट्रोल सस्ता मिलने के हवाले से, रिलीफ देने के हवाले से बात हुई थी, मेरे नॉलेज में तो नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मोटरसाइकिल सवारों को ये प्लान बनाया गया था जी कि उनको रिलीफ दिया जाएगा, पेट्रोल सस्ता दिया जाएगा। इस पे कोई इम्प्लीमेंट या कोई प्लान हमारे सामने नहीं आ सका। ये जो हुकूमती प्लान्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ये क्यों नहीं हो रहा? तो आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक पहले सोच वापस नहीं लेंगे, यानी कि एक डॉक्यूमेंट अपना हर चीज पे बनाने की सलाहियत नहीं बनाएंगे, यानी कि आपने कोई भी काम करना है उसके लिए अर्मिला बड़ी तहकीक की जरूरत होती है, बड़ा टाइम लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, उसको कोरिलेट करके हर चीज ऐसे बनानी पड़ती है कि जिसमें लीकेजेस ना हो। ये हर काम आप चाहे सब्सिडी क्रॉस सब्सिडी देना चाहते हैं अमीरों से लेके गरीबों पर, फिर उसको तहकीक करके एक्सपर्ट्स के सामने रखें कि क्या ये काम सही है, फिर आकर उसको अनाउंस करें। आई थिंक गवर्नमेंट ने थोड़ा सा हेस्ट में अनाउंस कर दिया, और ये मैं इसलिए कहता हूं कि जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आके ये कहा कि नहीं अभी तो वो बन रही है चीज और भी हमारे सामने आएगी, हमारा नहीं ख्याल कि अभी ये हो सकती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो था रिस्पॉन्स था टू द पेट्रोल सब्सिडी। IMF ने भी यही कहा कि जब आप इसको बना लेंगे अच्छा तो फिर हम आगे चलेंगे। सो ये सारी चीजें की जा सकती हैं, बट एक तो जो लफ्ज है ना रिलीफ, उसको मेरा ख्याल है कि हमें बदलना चाहिए टारगेटेड रिलीफ में, और उसको हमें सिर्फ लोगों के घर, मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों के घर जो दे सकते हैं वो डायरेक्टली दें, और उनको फैसला करने दें कि पेट्रोल खरीदना है, एजुकेशन खरीदनी है, हेल्थ खरीदना है, रोटी खरीदनी है कि वेजिटेबल्स खरीदने हैं, क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि किसी के घर में किस चीज की जरूरत है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू डॉक्टर खान, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।